जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान, बंटवारा। बूढ़ी दादी बहुत अच्छी है और सारा दिन मुझे शीशे देती रहती है। तूने जमीन बेची है, वो जमीन जिसे दादी और ताया और तेरे बाबूजी ना अपने शरीर का हिस्सा समझते हैं। तूने भी आर्मी का एंट्रेंस दिया, फिर क्या हुआ? स्वभाव जैसा भाग लेकर पैदा नहीं होते ना बाबूजी, जिन्हें जमीन भी देती है और किस्मत भी। तो क्यों परवाह कर रही है किसी की? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सिमरन, पर जब बेबी बाबूजी को रोता हुआ देखती हूँ ना, तो उनके आंसू मेरे कलेजे पर तेजाब की तरह गिरते हैं। पवन, चला जा बैठ पीछे। कहाँ बाबूजी? यहीं जाना है, चला जा बैठ पीछे। बैठ गया? जी बाबूजी। ओए खेत का ध्यान रखियो। चल उतर। वो देख रहा है सामने चाय की टपरी? हाँ। उबले हुए अंडे ले आ। अंडे क्या करने हैं? क्या करने हैं? अंडे खाने हैं, और क्या करने हैं? तूने ही तो कहा था एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन खाना चाहिए। पर यहाँ टपरी पर, घर में खा लेते हैं ना बाबूजी। हमारे घर में अंडे मीट मच्छी कुछ नहीं खाते। बेबे को पता चल गया ना, तो उसने मेरे बर्तन भी अलग कर देने हैं। नहीं पता लगता बाबूजी। कितने लाऊं? 100 रुपए के लिया। 100 रुपए के? इतने खा पाओगे का? हाँ, जितने खा पाएंगे खा लेंगे, बाकी सुबह कसरत के बाद खा लेंगे। कल सुबह आपको खेता में खिलाता हूँ ना, फ्रेश अंडे एकदम। यहाँ अभी लेके क्या फायदा है? ये भी ठीक है, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा बाबूजी। कितने लाऊं? 4 लिया। चार अंडे देना उबले। ले तू भी खा। नहीं बाबूजी, आप खाइए। संकोच मत कर, ले खा। अरे लगा ले, क्यों सोच रहा है? चले? बाबूजी, इतना कसरत करोगे तो ये 2 अंडों से कुछ नहीं होगा। तो 6 नहीं, कम से कम 4 तो खाइए। तो ऐसा कर, कल सुबह 12 अंडे उबाल के रखना। 12? हाँ 12, एक बार में सुनाई नहीं दिया। चल बैठ। अरे कर्नैल बेटा, तुम कब आए? अरे खड़े क्यों हो बेटा? आओ आओ, बैठो। डैडी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे कर्नैल बेटा, घर कमरे में मन नहीं लग रहा था, तो सोचा यहाँ दफ्तर में चला आता हूँ। और यहाँ आकर देखा कि
ये हरामखोर पहले ही दफ्तर में घुसा हुआ है। हमने आपका दरबार छोड़कर कहाँ जाना भाई जी। लेकिन आपको इस हालत में नहीं आना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है ना, अगले हफ्ते आपका ऑपरेशन है। अरे बेटा, मुझे लगा कि ये काम तुझे अकेले से नहीं संभलेगा, तो सोचा यहाँ दफ्तर में आकर तेरी थोड़ी मदद कर देता हूँ काम समझने में। देखिए डैडी, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपके पास आकर पूछ लूंगा। आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अरे बेटा, बात विश्वास की नहीं है, बात तजुर्बे की है। अब मैं बताता हूं तुझे। अब जब ये सारी सेटलमेंट हो ही रही है तो हमें कंस्ट्रक्शन का बाकी काम पूरा करके देना होगा। अरे सुरेंद्र जी भाई जी। वो जो इंटीरियर डेकोरेशन के डिजाइन वो फाइनल किए थे, तू वो फाइल निकाल, कर्नल को दिखानी है। डैडी, मैं वो फाइल खुद देख लूंगा, आप फिलहाल घर चलिए। अरे बेटा, बस चलिए आप। सुरेंद्र, तू वो फाइल निकाल कर रख। जी निकाल। आइए। कर्नैल, जितना आसान तुम्हें लग रहा है ना इस कुर्सी पे बैठना, उतना आसान है। मैं कुछ दिनों के लिए इस सब से दूर चले जाना चाहती हूँ। अगर थोड़े दिन भी यहाँ रही ना तो दिमाग खराब हो जाना है मेरा। तेरी माँ फिक्र कर रही थी। जब से दिलेर रत्तों को लेकर गया है, उनकी कोई खबर ही नहीं कहाँ है। दिलेर रत्तों को लेकर गया है? कहाँ लेकर गया दिलेर रत्तों को? क्यों, तेरे पास नहीं आया? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। इसके ऊपर चढ़ के लगा के देख। हाँ हाँ, इधर धीरे, ये पकड़ कर रखना। देखना ध्यान से, ध्यान से। ये देखता हूँ। यहाँ मिलता है, यहाँ मिल गया? हाँ मिलेगा, मिलेगा यहाँ। लगाओ। घंटी जा रही है। हेलो। हेलो शंकर। हाँ बापू, फोन ठीक हो गया तेरा? नहीं, कभी कभी मिल जाता, कभी सिग्नल नहीं आता। आज तो बड़ी मुश्किल से मिला। चल, और सब ठीक है? ठीक है। तेरी माँ फिक्र कर रही थी। जब से दिलेर रत्तों को लेकर गया है, उनकी कोई खबर ही नहीं कहाँ है। दिलेर रत्तों को लेकर गया है? कहाँ लेकर गया दिलेर रत्तों को? क्यों, तेरे पास नहीं आया? अरे वो तो कहता था तेरे पास है चंडीगढ़ में। अरे यहाँ चंडीगढ़ में नहीं है, वो दूसरे पिंड में है। अच्छा चल ठीक है, यहाँ भी है, पता कर उनका कैसे रह रहे हैं दोनों, ठीक है कि नहीं? बापू, तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। क्या जरूरत पड़ी थी तेरे को रत्तों को दिलेर के साथ भेजने की? उसका अपना तो ठिकाना नहीं रहने का। पता नहीं कहाँ ले जाकर रखा होना उसने रत्तों को। कब ले गया है? हो गए कोई 4-5 दिन। अरे जरा पता करना। अब कहाँ जाऊं उसका पता करने? मुझे साहब को लेके कोर्ट जाना है, देर हो रही है, बाद में बात करूंगा। ले, फिर काट दिया उसने फोन। से बात करो, बीच बाद में फोन काट देता है हरदम। आज इससे बात करने के लिए ऊपर नीचे होना पड़ता है।
क्या बोला? बोलना क्या है, कहता तेरा दिमाग खराब है। तेरे बारे में नहीं पूछ रही, रत्तों के बारे में। वो बोलता है कि वो दोनों यहाँ आए ही नहीं। मैं मर गई, गए तो गए कहाँ? क्या पता। बस कर दे कुड़िए, बहुत हो गया, थक जाना है तूने भी। दादी, आपके पैर में बहुत दर्द होता है ना? होता तो है पुत्र, क्या करे, बुढ़ापा चीज ही ऐसी है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मैं आपके रोज पैर दबाया करूंगी। पता नहीं कौन से पुण्य किए मैंने पिछले जन्मों में पुत्र, जो पहले सिमरन को और अब तुझे भेज दिया ईश्वर ने मेरी सेवा करने के लिए। मेरे को तेरी सेवा करना अच्छा लगता है दादी। तू बड़ी बीबी कुड़ी है, पर पता नहीं क्यों मैं जब भी तुझे देखती हूँ ऐसा लगता है बहुत दुखी है तू अंदर से। रौनक ही नहीं है तेरे चेहरे पे, ऐसा लगता है बहुत सताई हुई है तू। कोई दुख है तेरे को? बता ना मेरे को। अरे रोने क्यों लगी तू? कोई पुराना जख्म कुरेद दिया मैंने? बस ऐसे रोना आ गया दादी। पागल लड़की, ऐसे भी कोई रोता है? गालियां सुनने की आदत हो गई ना मेरे को। मेरे को ऐसे कभी किसी ने नहीं पूछा जैसे तू पूछ रही है, इसलिए रोना आ गया। ये कोई रोने की बात है? मेरे को नहीं पता कि लोग ऐसे भी बात करते हैं। मैंने तो सबको चीखते चिल्लाते और गालियां निकालते ही सुना है। सब दिन रहत ना एक समान, रब सबके दिन फेरता है, तेरे भी फेरेगा। अच्छा, ये इधर है, मैं इसे रसोई में देख रही थी। कोई नहीं बैठ, रसोई का मैं देख लूंगी, तू बैठ बीजी के पास। हो गया बस मेरा नीरजा, थक गई होनी है, बहुत देर से दबा रही है। चलो अच्छा हो गया बीजी, आपका मन लग गया इसके साथ, और ये भी रचमिच गई है आपके साथ। नहीं तो मेरे को तो ना यही खटका लगा हुआ था, पता नहीं ये आपको पसंद आएगी या नहीं, और इससे ढंग से घर का काम होगा भी या नहीं। नहीं नीरजा, ये तो बड़ी बीबी कुड़ी है, 2 ही दिन में मेरा दिल जीत लिया इसने। तेरा काम भी करवाती है साथ में। कोई नहीं बीजी, रसोई का नहीं भी करेगी ना तो चलेगा, मैं और जानकी मिलकर कर लेंगे। इसे तो बस आप अपने पास ही रखो, आपका भी दिल लगा रहेगा दिन भर। मेरे पास ही तो रहती है, कहाँ जाना है इसने? और रत्तो, तेरे पास और सूट है ना? मैं देख रही हूँ 2 दिन से तूने यही सूट डाल रखा है। एक और है, इसको दो के मैं वो पहन लूंगी। मैं ना जानकी को बोलूंगी, वो तेरे को बाजार ले जाएगी, और जाकर 2-4 सूट और बनवा लेना। घर में तो आना जाना लगा ही रहता है बेटा, गंदे कपड़े अच्छे नहीं लगते ना। और बीजी, आपका हाथ ठीक है? दर्द तो नहीं है ज्यादा? हाँ पुत्र, अब उतना दर्द नहीं है। मैं हरजीत को कहती हूँ वो साथ चलेगा, डॉक्टर को दिखाते हैं। ठीक, आप ना तैयार हो जाओ, और रत्तो बीजी की मदद कर दे, मैं हरजीत को बुलाती हूँ। क्या कह रही थी तू? लंदन जाएगी अकेले? कहाँ भाभी, अभी कहाँ जा रही हूँ? अभी तो सिर्फ अप्लाई किया है, पता नहीं सिलेक्शन होता भी है या नहीं। मगर इस सब की जरूरत क्या है? जरूरत है भाभी, मैं कुछ दिनों के लिए इस सब से दूर चले जाना चाहती हूँ। अगर थोड़े दिन भी यहाँ रही ना तो दिमाग खराब हो जाना है मेरा। बेबे बाबूजी को बताया तूने? नहीं, अभी तक तो सिर्फ सिमरन को मालूम है, और अब आपको बता रही हूँ। तो बेबे बाबूजी को तो बता देना था। सिलेक्शन टेस्ट दिल्ली में है, अगर सिलेक्शन टेस्ट के लिए बुलावा आता है तो बता दूंगी। तो तूने मुझे क्यों बताया? इसलिए भाभी, अगर मुझे दिल्ली जाना पड़े तो आप सपोर्ट कर देना। सपोर्ट तो मैं तेरी कर दूंगी कमल, पर तू दिल्ली जाएगी कैसे अकेले? चले जाऊंगी भाभी, सारी लड़कियां जाती हैं। बड़ी भाभी नहीं जाती थी हॉकी खेलने, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती थी वो। कमल, वो ग्रुप में जाती थी। चले जाऊंगी ना भाभी, आप बस सपोर्ट कर देना। वो तो ठीक है कमल,
पर मुझे लगता नहीं है बेबे बाबूजी ने तेरे को अकेले जाने देना है। आपकी बात नहीं टालेंगे वो। अगर आप कहोगे ना तो उन्होंने मान जाना है। कमल, एक बार फिर सोच ले, ये अदालत वकील की बातें 2-4 दिन के बाद सबने सब कुछ भूल जाना है। पर तू जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत ले लेना कि बाद में तेरे को पछताना पड़े। कहाँ? कहीं बाहर जा रही है बीबी? हाँ, तेरे को बता दूं ताकि सारे पिंड में खबर फैल जाए। भाभी, याद रखना जो मैंने कहा। बीबी, क्या हुआ कमल बीबी को? कुछ नहीं हुआ, तू अपना काम कर और देख सब्जी हो गई है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जी। अब क्या करें? क्या बताऊं क्या करें? मैडम से पूछना उस बंदे का पता जिसके साथ भेजा उसने। रहने दे, उन्होंने सुन के और भड़क जाना है। कहना है कि हमने घर से निकालने के लिए कहा और इन्होंने उसको हमारी लड़की के ससुराल ही भेज दिया। और रत्तों को नाम सुन के तो उनको और ही आग लग जानी है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। लो जी। थैंक यू, थैंक यू। तस्वीर कहाँ है? कॉलेज गया है। कैसा आप? कैसा है मतलब? मतलब यही कि आजकल कमल के बारे में चर्चा कम ही सुन रहा हूँ मैं। हाँ, कुछ जिक्र नहीं करता और फोन भी बहुत कम करता है आजकल। पहले तो सारा दिन फोन में ही लगा रहता था। उस दिन कोर्ट में भी दोनों की बड़ी कम बात हुई, थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था। तेरी बात हुई उससे? हाँ, बात तो हुई थी, डिस्टर्ब तो था, पर अब ठीक है। अब तो सारा दिन पढ़ता रहता है, काफी देर तक पढ़ता रहता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे क्या कह रहा था तेरे से? कह रहा था कि मुझे यकीन तो है ना कि कमल एक अच्छी लड़की है। तूने क्या कहा? मैंने क्या कहना था? और मैंने कब कहा कि कमल बुरी लड़की है? पर सबसे ज्यादा एतराज तो तुझे ही है इस रिश्ते से। एतराज मेरे को जल्दबाजी से है, एतराज मेरे को वक्त से है, और एतराज मेरे को इसलिए है क्योंकि जसबीर मेरा बेटा है और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और मेरा ये रवैया कमल की जगह कोई दूसरी लड़की भी होती ना तो उसके लिए भी सेम होता। अरे यारी दोस्ती अपनी जगह ठीक है, पर शादी ब्याह, ये कोई उम्र है शादी ब्याह की? चल अब तो मान गया ना, अब बाद में तो कर ही देंगे शादी। करनी पड़ेगी, मानेगा थोड़े ना वो, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी थोड़े ना है। तेरी यही बात मुझे समझ में नहीं आती। दो नाव में सवारी करती है, पहले मना भी करती है फिर मान भी जाती है। मैं कोई आपकी तरह वकील थोड़े ना हूँ जो गलत हो या सही एक ही बात पर अड़ी रहूं। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें, मुझे ये बताओ कि उनके मुकदमे का क्या बना? कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि फैसला हमारे हक में आएगा। आपको क्या लगता है छूट जाएगा जनरल? कोशिश तो कर रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जनरल जल्दी छूट जाए। और ना छूटा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। क्या सोचने लगे? आपको क्या लगता है सरकारी वकील सच बोल रहा था? किसके बारे में? वो कमल के बारे में। देखो ये तो जज पर है कि उसे सच मानता है या झूठ। पर आप क्या मानते हो? पूरा नहीं तो आधा तो झूठ बोल ही रहा था। इसका मतलब आधा तो सच बोल रहा था ना? कभी कभी पूरा झूठ जितना खतरनाक होता ना, उससे ज्यादा खतरनाक आधा सच होता है। पता नहीं कहाँ चली गई है आज।
मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। आज ना मैंने घर में कुछ नहीं बनाया, सब लोगों के खाना खाने से पहले ही ना मैंने ये तेरे लिए निकाल के रख लिए थे। तुझे भूख लगी होगी, ले खा ले। भूख तो लगी है मेरे को, पर तू प्लेट यहाँ रख और मेरी बात सुन ध्यान से। हाय हाय, क्या बात हो गई? ऐसे हाथ को खींच रहा है। बात ही कुछ ऐसी है, तूने सुनी तो तेरे भी होश उड़ जाने हैं। हुआ क्या, बता तो सही। आज बापू से बात हुई थी मेरी। शुक्र है। कैसी है रत्तो? रत्तो वहाँ नहीं है। क्या कह रहा है तू? वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गई? पता नहीं कहाँ है। कुछ कह रहे थे कि दिलेर आया था, वो ले गया रत्तो को अपने साथ। वो कोई आटे की बोरी है जो कोई आया और उसे उठा के ले गया? रोका नहीं उन्होंने? नहीं रोका हुआ ना, तभी तो ले गया। हाय हाय, ले कहाँ गया? बापू तो समझ रहा था कि वो उसको लेकर यही आया है हमारे पास। इधर तो आया नहीं, हम तो खुद परेशान हैं कि गया किधर। उन्होंने पूछा नहीं ना, कोई पता कोई ठिकाना? बताया तो है तेरे को, वो यही समझ रहा था कि दिलेर रत्तो को लेकर यहाँ आया है। हाय हाय, बड़ा ही मोटा दिमाग है। इतना तो पूछना चाहिए था ना। अब क्या करें? क्या बताऊं क्या करें? मैडम से पूछना उस बंदे का पता जिसके साथ भेजा उसने। रहने दे, उन्होंने सुन के और भड़क जाना है। कहना है कि हमने घर से निकालने के लिए कहा और इन्होंने उसको हमारी लड़की के ससुराल ही भेज दिया। और रत्तो को नाम सुन के तो उनको और ही आग लग जानी है। तेरे को पता है उसको लेकर पहले ही कितनी बसूड़ी पड़ी हुई है घर में। तू ना रहने दे, तू मुरिंडा चक्कर मारी आ। अच्छा, तो क्या कहना है मैंने जाके इनके शरीकों को? तो क्या करने आया हूँ मैं यहाँ? फिर क्या करें, मेरे को तो बड़ी घबराहट हो रही है। पहले मैडम कहीं जाती थी ना, मेरे को साथ लेके जाती थी, सब्जी वगैरह भी मेरे से मंगवाती थी। ये जब से जसबीर ने कार ली है ना, अब खुद ही चल पड़ती है झोला उठाकर उसके साथ। जो 2 पैसे जेब में आते थे उसकी भी छुट्टी हो गई। बड़ी बेएतबारी औरत है। उस दिन मुरिंडा गई, जसबीर को ले गई अपने साथ ना। मेरे को क्या यहाँ हड्डियां सेकने के लिए रखा हुआ है? ऐसे ही होते हैं बड़े लोग, 2-2 रुपए पर जान देने वाले। ऐसे ही थोड़ी जोड़े हैं इतने पैसे। चल तू इनकी छोड़, तू ये बता अब कैसे पता करे दिलेर का? एक तो बुढ़ी पागल, ऊपर से लड़का भी मिला वो आधा पागल। फोन करके बताना तो चाहिए था ना, उसको पता नहीं है, कोई फिक्र करने वाला भी होगा। देखो, मोरिंडा का कोई चक्कर चले तो कुछ पता चले। नमस्ते जमींदार साहब। मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मैं मेहरा साहब के दफ्तर से आया हूँ। अच्छा अच्छा, पर ये सब क्या है? वो जी मेहरा साहब की जमीन की हदबंदी कर रहे हैं, नहीं तो लोगों ने बीच में से रास्ता बना लेना। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। जिस जमीन को हमारे पुरखों ने जोता और सालों उस पे मैंने ट्रैक्टर चलाया, अब उसी जमीन पे हमारा जाना वर्जित हो गया। हमारी छाती पे खड़े होकर जमीन का हिस्सा ले लिया। अब अगर इस तरफ एक पैर भी पाया उसने तो मैंने टांगे तोड़ देनी उसकी। माटी माटी